दोस्तों नमस्कार। झारखंड में कछपाल का वैकेंसी आ गया है, जिसका डेट आज से यानी 7 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और भरने से पहले आप जान लीजिए इसमें उम्र सीमा क्या है, योग्यता क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, इसके बाद आपका होमगार्ड के लिए क्या छूट दिया गया है, पुरुष सैनिक के लिए क्या है और सहायक पुलिस के लिए क्या छूट मिला हुआ है और वैकेंसी कितना है, सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में अगर फर्स्ट टाइम तो मुझे सपोर्ट या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला, पदों की संख्या यानी झारखंड यानी कछपाल जो भर्ती जो है 2025 में आया है, इसका पदों संख्या कितना है? 1733 है। इसमें बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग वैकेंसी है। देखिए यानी बॉयज के लिए कितना है? 1634 पोस्ट है और बाकी बात जो बचा उसको गर्ल्स के लिए है। लेकिन इसमें से यानी होमगार्ड और पूर्व सैनिक के लिए कितना पोस्ट है? यानी पूर्व यानी होमगार्ड के लिए 413 पोस्ट है और पूर्व सैनिक के लिए 165 पोस्ट है। अगर कैंडिडेट अगर इसके अनुसार नहीं मिला तो यहां जो भरेंगे ना, जो और अभी का यूथ भरेंगे उसे हायर कर लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं योग्यता होना चाहिए आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब 10th क्लास पास होना चाहिए। आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके बाद आपका उम्र सीमा क्या है? मतलब उम्र सीमा देखा जाए यहां हर के लिए मतलब 18 से 25 साल ऐसे है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, एसटी एससी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। लेकिन यहाँ होमगार्ड और पूर्व सैनिक और सहायक पुलिस ये चीज है। होमगार्ड के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, जो भी कैटेगरी में आते हैं उससे 5 साल आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा होमगार्ड के लिए। पूर्व सैनिक के लिए 45 साल है, यानी सबके लिए उसमें ना कोई जनरल एससी के लिए सबकी 45 साल उसमें दिया गया। किसके लिए? पूर्व सैनिक के लिए। और सहायक पुलिस के लिए 10 साल का रिजर्वेशन मतलब आरक्षण मिला हुआ है आपको। किसमें? सहायक पुलिस में। जो सहायक पुलिस है उन लोग को मतलब परमानेंट नहीं है, अगर इसमें भरते हैं तो क्या है उन लोग के लिए कितना 10 साल का उन लोग को छूट मिला हुआ है। 3 चीज क्लियर हो गया इधर ये। अब बात करते हैं हम लोग ना, इसमें बात करते हैं हम लोग की योग्यता हो गया, उम्र सीमा हो गया। अब इन्हें बोलते हैं हम लोग ना चीजें बात करते हैं कि हाइट बॉयज का और गर्ल्स का कितना हाइट है। यानी मतलब बोलते हैं जनरल और ओबीसी के लिए बॉयज के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी एससी के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी उसका चेस्ट कितना होना चाहिए इधर के मतलब 81, ओबीसी जनरल के लिए एसटी से कितना 79 होना चाहिए। इसके बाद यानी हाइट यानी गर्ल्स के लिए 148 होना चाहिए, यानी फीमेल के लिए होना चाहिए। इसमें आप ना दौड़ जो होगा मेरा तो हो गया यही। अब इसके बाद जो दौड़ होगा मेल के लिए होगा 1600 मीटर होगा 6 मिनट में बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए होगा 1600 मीटर 10 मिनट में होगा। दोनों में टाइम का फर्क है लेकिन दौड़ वही है। इसके बाद आपका जाता है इसमें कि ये तो हो गया मेरे हम लोग का पदों संख्या बता दी कितना मेरे पास 1300, मेरा कितना 1733 पोस्ट है। इसके बाद हम लोग का ना परीक्षा पैटर्न पे बात करते हैं, यानी परीक्षा किस तरह लिया जाएगा आपका। यानी परीक्षा आपका सबसे पहले दौड़ होगा, दौड़ होने के बाद लिखित परीक्षा होगा, यानी आपका ओमार सीट पे लिया जाएगा। इसके बाद आपका शारीरिक दक्ष होगा। यानी पहला पेपर इसमें 3 यानी हर पेपर 2 घंटे का होगा। पहला पेपर जो होगा आपका उसमें हिंदी और इंग्लिश दिया जाएगा। सिर्फ क्वालिफाइंग चैप्टर है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है आपका, यानी उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, 33 नंबर लाना है और सिर्फ पास करना है उसमें। यानी उसमें हिंदी होगा और इंग्लिश होगा, उसमें आप दोनों में से दोनों आपको लिखना पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों लिखे, मतलब इसमें एक लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। किसमें? फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में क्या है? लैंग्वेज है, ये भी 2 घंटा का होगा। यानी जैसे कुड़माली हो गया, खोरठा हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका नागपुरी, मतलब जो भी भाषा झारखंड में चलता है वो चीजें क्या करना है आपको चूज कर सकते हैं। और वो आपके लैंग्वेज का पेपर 2 घंटे का होगा और अभी 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद थर्ड पेपर, यानी थर्ड पेपर क्या है ना, इसमें क्या है आपका जीके जो होगा 40 मार्क्स यानी 40 क्वेश्चन होगा। झारखंड जीके होगा 50 क्वेश्चन होगा, मैथ का 10 क्वेश्चन होगा और साइंस का 30 क्वेश्चन होगा। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा। ये यानी परीक्षा पैटर्न होगा, इस तरह आपको परीक्षा देना पड़ेगा। उसके बाद अगर यदि उसके बाद आपको क्या करना है, यानी इसमें रेसिडेंट की बात किया गया है, उसमें ना आपका 16 से लेकर 19 तक
आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वो एसडीओ लेवल पे होना चाहिए, और उसके 19 के अगर बाद आपका अंचल से है ना ब्लॉक लेवल पे है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको यानी कास्ट की बात कर रहे हैं तो कास्ट में क्या है ना आपका यानी एसडीओ लेवल से होना चाहिए 19 से पहले, और 19 के बाद से है तो अंचल तक है तो चलेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। यानी फॉर्म फिल करने की पहले इतना आप ध्यान रखिए, क्योंकि जरूरी है। इसमें डेट तो ठीक है, मैंने क्या पैसा देकर सुधार सकते अलग बात है, लेकिन क्या ये देता है, टाइम देता है सुधारने के लिए, लेकिन वो काम नहीं करना है। आप सही टाइम पे सही चीज हम समझ करके देख करके उसके बाद फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि कहीं गलती आपका नहीं होना चाहिए। आप और इसमें कोई बात तो हम कोई छोड़े तो नहीं है, सारा मैंने बात कर लिया है। हाँ, फॉर्म फिल करने का डेट आपका आ गया यानी है ना 17/11 यानी 2025 से लेकर 18/12/2025 तक है। मतलब आपका 1 महीना टाइम दिया हुआ है फॉर्म फिल करने के लिए। अब बकाइए नहीं, आज से आपका लिंक ओपन हो रहा है, लेकिन आज मत भरिए, कम से कम 2-4 दिन होने दीजिए, 5 दिन के बाद भरिएगा और अच्छे से भरिएगा। इसमें मैंने और कुछ ही मैंने नहीं छोड़ा, दौड़ बता दिया आपको, पूर्व सैनिक के लिए कितना था मैंने बता दिया, हाइट बता दिया मैंने, इसमें और कुछ मैं इसमें नहीं है। परीक्षा देखिए, अगर दौड़ सबसे पहले तो दौड़ है, ये मार्च अप्रैल में हो सकता है, अभी तो नहीं कर सकते हैं, नए पैटर्न पे नई जब नियमावली बन रहा है उसके तहत यानी लिया जाए, तुरंत तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाँ आप लगे रहिए, क्योंकि इसके कब ले लेगा झारखंड कोई पता नहीं है। अगर नियमावली बन गया है, आपको टाइम नहीं देगा, तुरंत फटाक से डेट अनाउंस करेगा, तुरंत दौड़ा देगा, तुरंत एग्जाम भी ले लेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा। झारखंड या सेंट्रल हो, चाहे वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे कोई वैकेंसी आने वाला है, कोई वैकेंसी आ गया है, डिटेल्स से जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।